नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में निरंतरता की कमी है। इसका मतलब है कि वे एक समय में एक बात कहते हैं और दूसरे समय में कुछ और। उनके बयानों में एकरूपता होनी चाहिए। इस संदर्भ में मैं उनके 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दिए गए भाषण का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने पहले दावा किया था कि सेना को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि बाद में यह बताया गया कि जब संघर्ष बढ़ा, तो भारतीय सरकार ने युद्ध विराम लागू किया। इससे उनका सेना को स्वतंत्रता देने का दावा अर्थहीन हो जाता है। 15 अगस्त को उन्होंने उसी बिंदु को दोहराया, भले ही पहले ही सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया जा चुका था कि सरकार ने सेना को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला न करने का निर्देश दिया था। इससे भारत को भारी नुकसान हुआ, जिसमें कम से कम 5 लड़ाकू विमानों, जिसमें एक राफेल भी शामिल था, को पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की संभावना है। इस प्रकाश में नरेंद्र मोदी जी के दावों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों पर भी असत्य बोलते प्रतीत होते हैं, और वह भी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से। यह अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि यह सवाल उठाता है कि प्रधानमंत्री कब और क्या कह सकते हैं। वे सार्वजनिक रूप से एक बात कहते हैं, लेकिन अधिकारियों को अलग निर्देश देते हैं। जब युद्ध का समय होता है, तब वे युद्ध से बचते हैं, लेकिन जब संघर्ष खत्म हो जाता है, तब युद्ध की बात करते हैं। यह एक अत्यंत विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है। मैं कहूंगा कि भारत की संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री के बयानों से जुड़ी गरिमा काफी हद तक कम हो गई है। संयोगवश मुझे 1980 में इंदिरा गांधी को लाल किले पर बोलते हुए सुनने का अवसर मिला था, जब मैं बिहार से दिल्ली गया था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए। हालांकि मैं लिखित परीक्षा में असफल होने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका। इसके बाद मैंने अपने अल्मा मेटर भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन किया। उस समय 1981 में एक छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर की एक भ्रमण यात्रा के बाद मुझे दिल्ली में सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी के निवास पर उनसे मिलने का अवसर मिला। मुलाकात की प्रक्रिया लगभग आधे घंटे से